हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी। तो आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक वेस्पर सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी के बारे में जानेंगे। पहले वीडियो में हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण में हमने देखे कि किसी परमाणु की आकृति या शेप या बॉन्ड एंगल क्या था। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में शेप एंड बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़े थे। इसी प्रकार हम वेस्पर सिद्धांत में जियोमेट्री के बारे में देखेंगे कि परमाणु की जियोमेट्री क्या होती है, क्या शेप होता है, क्या बॉन्ड एंगल होता है, किस कारण से परमाणु की जियोमेट्री बनती है। तो वेस्पर के बारे में जानेंगे। तो वेस्पर का पूरा नाम होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बैलेंस सेल मीन्स होता है संयोजक कोष, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म, रिपल्शन मतलब होता है प्रतिकर्षण, और थ्योरी मीन्स होता है सिद्धांत। तो इसका पूरा नाम हो जाता है हिंदी में संयोजक कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो वेस्पर सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वेस्पर सिद्धांत में इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने के कारण ये इनकी दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने से इन पे रिपल्सन होता है, ठीक है, जिससे अणु की आकृति निर्धारित होती है। ठीक है, तो आकृति निर्धारित होती है। तो आकृति बनाने में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अणु की आकृति कैसे बनती है, कहाँ बॉन्ड पेयर है, कहाँ लोन पेयर। तो ये वेस्पर सिद्धांत के द्वारा पता चलता है हमें। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, और जो लोन पेयर होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। आपको अमोनिया का डायग्राम दिख रहा है जिसमें नाइट्रोजन एटम पे ऊपर पे लोन पेयर शो हो रहे हैं और 3 हाइड्रोजन एटम के साथ नाइट्रोजन एटम बॉन्ड बना रहा है। जो हाइड्रोजन एटम है वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। ऊपर में जो डॉट बिंदु दिखाई दे रही है, जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको रिपल्सन के बारे में पढ़ेंगे कि रिपल्सन क्या होता है, किसमें ज्यादा रिपल्सन किसमें कम रिपल्सन होता है। तो प्रतिकर्षण, जब एक दूसरे से वो दूर जाते हैं, एक दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं तो उसमें रिपल्सन होता है। जैसे लोन पेयर में रिपल्सन होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उससे कम होगा। इसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उससे भी कम होगा। तो जो लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसमें रिपल्सन सबसे अधिक होता है। इसके बाद जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर रिपल्सन थोड़ा कम होता है। इसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन कम होता है। ठीक है, तो इसके मुख्य बिंदु हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। दूर ढकेलते हैं मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं। प्रतिकर्षण कम करने के लिए ये अधिक दूरी पर रहते हैं। अधिक दूरी पे उनकी जियोमेट्री निर्धारित होती है। इसी कारण अणुओं की अलग अलग आकृतियां बनती हैं। तो इसका महत्व है कि अणुओं की आकृति ज्ञात करने में वेस्पर सिद्धांत सहायता करता है। बॉन्ड एंगल से समझने में वेस्पर सिद्धांत सहायता करता है। मॉलिक्यूलर जियोमेट्री बताता है वेस्पर सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जानना है कि जियोमेट्री में डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो किसी की भी ज्यामिति जियोमेट्री डिपेंड करती है उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे, और शेप डिपेंड करता है ओनली सराउंडिंग एटम यानी बॉन्ड पेयर पर, ओनली बॉन्ड पेयर पर। शेप, अगर शेप है तो उसकी जियोमेट्री में लोन पेयर 0 होगा। शेप नॉट इक्वल टू जियोमेट्री ऑफ देयर इज लोन पेयर। इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे कि कुल इलेक्ट्रॉन युग्म की ज्यामिति, आकृति, अणु के ज्यामिति उदाहरण क्या है। ठीक है, तो जैसे 2 बॉन्ड पेयर रहते हैं और लोन पेयर 0 रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म की जो ज्यामिति रहती है, जियोमेट्री, वो रेखीय होती है, लीनियर होती है। आकृति आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ए बी में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना है। ठीक है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये अणु की ज्यामिति रेखीय होती है। इसके उदाहरण है CO2 और BeCl2। इसके बाद अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है तो इनकी आकृति होती है, ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बनता है। अणु की ज्यामिति हो जाती है त्रिकोणीय समतलीय। उदाहरण हो जाता है BF3SO3 समतल संरचना में। ठीक है, अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है तो इसकी जो ज्यामिति होती है इलेक्ट्रॉन युग्म की, वो चतुष्फल की होती है। इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का बनाया जाता है। इसके बाद जो अणु की ज्यामिति होती है चतुष्फल की है।
इसके उदाहरण है CH4 यानी मेथेन और CCl4 यानी क्लोरीन टेट्राक्लोराइड। सममित संरचना बनती है इनकी। इसके बाद अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म की ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय या त्रिकोणीय पिरामिड के जैसी होती है। यह तो चतुष्फलकी होती है, यह तो त्रिकोणीय पिरामिड के जैसे आपको दिखाई देगी। आप इसमें बॉन्ड एंगल 107.0 डिग्री का बनता है, 160 डिग्री का बनता है। इसमें अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। इसका उदाहरण है NH3 अमोनिया और PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पिरामिडीय संरचना बनाती है। इसके बाद अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो चतुष्फलकीय संरचना इलेक्ट्रॉन युग्म की मतलब बैंड चतुष्फलकीय या तो बैंड एंगुलर आपको दिखाई देगी, जिसपे आपको बॉन्ड एंगल दिखेगा 104.5 डिग्री का। ठीक है, तो अणु की ज्यामिति भी विकृत या बैंड बन जाएगी, तो मुड़ी हुई संरचना पाई जाएगी, जैसे H2O SO2 में पाई जाती है। अगर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है तो इसकी संरचना होगी, ज्यामिति होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसमें आपको 3 बॉन्ड एंगल दिखाई देंगे, 2 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल दिखाई देंगे और एक 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल दिखाई देगा। अणु की ज्यामिति बन जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। उदाहरण हो जाएगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सममित संरचना। इसके बारे में देखिए, अपने बॉन्ड एंगल देखो कैसे कम ज्यादा हो रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के कारण होता है। जैसे लोन पेयर रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, उसी अनुसार लोन पेयर बॉन्ड पेयर रहता है तो कम प्रतिकर्षण होता है, और बॉन्ड पेयर रहता है तो उससे भी कम प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के द्वारा ही इसकी आकृति, ज्यामिति और बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होता है। तो आज हमने वेस्पर सिद्धांत के बारे में जाने हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।